हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर क्वेश्चन डोंट केयर फॉर्म में गिवन है तो उस फंक्शंस को कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो एग्जांपल 8 है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फंक्शंस इनटू एसओपी फॉर्म एंड पीओएस फॉर्म। और फंक्शन देखिए ये गिवन है, उसके साथ ही डोंट केयर कंडीशन भी गिवन है। डोंट केयर कंडीशन मतलब ये हुआ कि 0, 2 एंड 5 का जो कम्बिनेशन है ये इसका यूज हम नहीं कर रहे हैं। मतलब फंक्शन इन वैल्यू पे फंक्शन ना ही 0 है और ना ही 1 है। तो ऐसे कंडीशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एसओपी फॉर्म, देन आपको डिस्कस करूँगा पीओएस फॉर्म। ठीक है, चलिए। तो 4 वेरिएबल है इसलिए मैंने 16 स्क्वायर बना लिया हुआ है। और एसओपी फॉर्म में कैसे 0 नंबरिंग करते हैं ये आपको पता है। अब मैं यहाँ पे 1, 1, 3, 7, 11, 15 पे 1, 1 रख दे रहा हूँ। तो 1 पे 1 कर दिया, 3 पे 1 कर दिया एंड 7 पे 1 कर दिया, 11 पे 1 कर दिया। ठीक, देन 15 पे 1 कर दिया। ठीक है, अब बाकी जो भी कॉम्बिनेशन है जैसे डोंट केयर का कॉम्बिनेशन है 0 to 5, तो 0 to 5 पे मैं क्रॉस से शो करूँगा। 0 पे क्रॉस लगा दिया, 2 पे भी क्रॉस एंड 5 पे क्रॉस। ठीक है, अब इसकी मैं ग्रुपिंग करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ग्रुपिंग करते समय इसके क्या है, बस थोड़ा सा चेंज है। बाकी जो ग्रुपिंग का रूल हम लोग सीखे हैं इसमें क्या है कि सबसे पहले जो ग्रुपिंग करेंगे सारे वंस की करेंगे, मतलब मीन टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, डोंट केयर सारे डोंट केयर ग्रुपिंग में कवर होना मस्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम बड़ा ग्रुप बना रहे हैं और उसमें डोंट केयर की ज़रूरत पड़ रही है तो उसको यूज कर लेंगे। अगर बड़ा ग्रुप बना रहे हैं और डोंट केयर की ज़रूरत पड़ रही है तो डोंट केयर का यूज कर लेंगे। अदरवाइज सारे डोंट केयर को कवर करना या उनका ग्रुप बनाना ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या, बनाएंगे ही नहीं। तो ग्रुपिंग करेंगे हम 1 की। अगर ग्रुपिंग 1 की ग्रुपिंग करते समय अगर डोंट केयर की ज़रूरत पड़ रही है तो हम डोंट केयर का यूज कर लेंगे, क्योंकि हमें बड़ा ग्रुप पहले बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या 16 की ग्रुपिंग पॉसिबल है। तो 16 की ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है बिकॉज 16 मीन टर्म्स है ही नहीं है। चलिए 8 की भी ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है। देन बात करते हैं 4 की। हाँ, तो 4 की ग्रुपिंग पॉसिबल है। 4 के ग्रुप बन रहे हैं। अब देखो एक बन रहे हैं कि एक से ज़्यादा बन रहे हैं। तो एक से ज़्यादा बन रहे हैं बिकॉज देखो यहाँ भी 4 का बन रहा है और ये भी 4 का बन रहा है, इनफैक्ट ये भी 4 का बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले उस मीन टर्म की ग्रुपिंग करेंगे जिसका सिर्फ एक ही ग्रुप बन रहा हो। ठीक है, तो देखो 11 का सिर्फ एक ही ग्रुप बनेगा। तो पहले 11 की मैं ग्रुपिंग कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं मीन टर्म्स को कवर कर रहा हूँ। डोंट केयर को कवर करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए 1 की ग्रुपिंग हो गया। अब हमारे पास ये मीन टर्म बचा है जिसकी ग्रुपिंग होना मस्ट है। इनकी ग्रुपिंग होना ज़रूरी नहीं है, इनको हम नहीं करेंगे ग्रुपिंग। तो इस 1 की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। एक तो बन रही है कि यहाँ से 4 का ये ग्रुप बना लूँ, ये 4 का ग्रुप बना लूँ, या फिर ये 4 का ग्रुप बना लूँ। ठीक है, इसके 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसके 2 ऑप्शन है इट मीन्स इसके 2 आंसर्स पॉसिबल हैं, क्योंकि इसका एक ग्रुप तो बन नहीं रहा है, एक यहाँ से ऐसे बन रहा है और एक ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि अगर मैं इस तरह का 4 बना रहा हूँ तो इसमें 2 डोंट केयर का यूज हो रहा है और इस तरह से कर रहा हूँ तो 1 डोंट केयर का यूज हो रहा है। तो हम ये वाला ज़्यादा बेटर रहेगा बिकॉज इसमें एक ही डोंट केयर का यूज हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक यूज हो रहा हो चाहे 2 यूज हो रहा है, बड़ा ग्रुप बनाना है तो आप डोंट केयर का यूज कर लो। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे 2 का ग्रुप बना देंगे, ऐसा हम नहीं करेंगे। ठीक है, डोंट केयर का यूज कर सकते हो, बशर्ते ग्रुपिंग हम 1 की करेंगे और 1 की ग्रुपिंग करते समय डोंट केयर की ज़रूरत पड़ रही है तो उसको यूज कर लो।
ठीक। तो इसके दो आंसर्स पॉसिबल है। अगर मैं ग्रुपिंग ऐसे करता हूँ, यहाँ से ऐसे, ठीक, लेटेस्ट से चलो इसको कर देता हूँ। यहाँ से अगर मैं ग्रुपिंग ऐसे करता हूँ, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये फर्स्ट रो में है तो इसका एफ इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, एफ इक्वल टू डब्ल्यू बार और एक्स बार, ठीक है, प्लस अगर इसकी बात करें तो ये जो है वाई जेड कॉलम में है, तो ये रोज़ तो चारों रो में है तो इसमें से कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, तो इसको हम सिर्फ क्या लिखेंगे, वाई जेड लिखेंगे, ठीक है। तो एक तो आंसर ये हो गया, ठीक है। दूसरा आंसर क्या हो सकता है कि अगर कोई बच्चा ये ग्रुप बनाने के बदले में ये ग्रुप बना रहा है, ये इससे ग्रुपिंग कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ ये डब्ल्यू बार एक्स बार नहीं होगा, इस ग्रुप का क्या नाम होगा, ये फर्स्ट रो और सेकंड रो में है तो यहाँ से कॉमन मिलेगा डब्ल्यू बार, ठीक, और ये सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में है, यहाँ से कॉमन मिलेगा जेड, तो ये हो जाएगा जेड, प्लस ये तो सेम ही रहेगा, ये तो वाई जेड ही रहेगा क्योंकि ये तो बनना मस्ट है। तो इस तरह से अगर बनाता है तो इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू बार जेड प्लस वाई जेड हो जाएगा, और अगर ये इस तरह से बनाया है तो डब्ल्यू बार एक्स बार प्लस वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि और ये या तो ये यूज करो या ये यूज करो, ठीक है। तो ये एसओपी फॉर्म हो गया। अब इसी क्वेश्चन को पीओएस फॉर्म में कैसे करेंगे, तो देखिए पीओएस फॉर्म में भी जो डोंट केयर की पोजीशन है, जो भी डोंट केयर की पोजीशन है 0 to 5 ये चेंज नहीं होगा। पीओएस फॉर्म के लिए जो डोंट केयर की पोजीशन है क्या है, 0 पे क्रॉस रहने दो, 2 पे क्रॉस रहने दो और 5 पे क्रॉस। ये क्रॉस इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। हाँ, चूँकि पीओएस फॉर्म है तो यहाँ पे मैक्स टर्म को लिखेंगे, तो जो भी वैल्यूज है इसके अलावा जो भी टर्म्स बन रहे हैं उसको लिखेंगे। जैसे अगर 1 है तो 1 पे हम नहीं लिखेंगे, 2 नहीं है, देखो 2 यहाँ पे है डोंट केयर तो 2 नहीं लिखेंगे, 3 है यहाँ, 4 नहीं है कहीं भी तो 4 पे हम क्या करेंगे, 0 बना देंगे, ठीक। देन 5 है, 6 नहीं है, हाँ 6 नहीं है, 6 पे 0 बना दो, ये मैक्स टर्म है। 7 है, 8 नहीं है, 8 पे 0 बना दो। 9 देखो 9 भी नहीं है, 9 पे भी 0 कर दो। एंड देन 10 भी नहीं है। 11 है, 12 नहीं है, यस, तो 12 पे 0 कर दो। 13 नहीं है तो 13 पे भी आप 0 ड्रॉ कर सकते हो। एंड 14 भी नहीं है तो 14 पे 0 कर लो, ठीक है। तो जितने जीरोज हैं क्या है, मैक्स टर्म्स हैं, और 1 लिखते हैं वो मीन टर्म्स होते हैं, ठीक है। अब इसकी ग्रुपिंग हम करने जा रहे हैं, तो ग्रुपिंग का रूल वही है, हम मैक्स टर्म को कवर करेंगे, उनको ग्रुपिंग में लेना जरूरी है, डोंट केयर को लेना कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर बड़ा ग्रुप बना रहे हैं उसमें डोंट केयर की ज़रूरत पड़ रही है तो उसका यूज कर लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि डोंट केयर का यूज न करके छोटा ग्रुप बना दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई क्या 16 की ग्रुपिंग पॉसिबल है। तो 16 की ग्रुपिंग नहीं पॉसिबल है बिकॉज बहुत सारे जो स्क्वायर्स हैं ये वैकेंट है। चलो देन 8 की पॉसिबल है, तो हाँ 8 का पॉसिबल है। देखो यहाँ से ये 4 और ये 4 मिलके 8 हो जाएगा। देखो इस डोंट केयर का यूज़ कर लेंगे। अगर 8 का ग्रुप बन रहा है तो डोंट केयर का यूज कर लेंगे। अब देखो 8 की जो ग्रुप बन रहा है, एक बन रहा है कि एक से ज़्यादा बन रहा है, तो सिर्फ एक ही बन रहा है, एक ही ग्रुप बन रहा है, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, तुरंत इसको 8 की ग्रुपिंग कर दो। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 8 का ग्रुपिंग हो गया, अब 8 का पॉसिबल नहीं बनेगा, अब कोई ग्रुप नहीं बनेगा 8 का। देन हम बात करेंगे 4 की, ठीक है। तो 4 की ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4 का यहाँ से भी ऐसे बन रहा है, एक यहाँ से भी बन रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 बच्चे इन्हीं को कवर करना है, डोंट केयर को कवर करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो उस मैक्स टर्म की ग्रुपिंग करेंगे जिससे सिर्फ एक ही ग्रुप बन रहा हो।
अगर 9 की बात कर रहे हैं तो देखो 9 से यही एक ग्रुप बनेगा, किसका? 12, 13, 8, 9 का, ये एक ही ग्रुप बनेगा। और अगर 13 की बात कर रहे हैं तो 13 वाले मैक्स टर्म से 2 ग्रुप बन रहे हैं, एक तो यहाँ से ऐसे बन रहा है और एक यहाँ से भी बन रहा है, तो 13 के 2 ग्रुप बन रहे हैं, इसलिए 13 की ग्रुपिंग नहीं करेंगे हम किसकी करेंगे? 9 की करेंगे। ठीक है, तो 9 की ग्रुपिंग कर दे रहा हूँ और इसका ग्रुप हो जाएगा ऐसे, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इस डोंट केयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, तो इसको हम कवर नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। अब इसका चलो हम आंसर नोट कर लेते हैं। F इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो 8 वाला ग्रुप है ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो सभी में है, तो इसमें तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं। और किस कॉलम है? फर्स्ट कॉलम और फोर्थ कॉलम में है। इसमें से देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, तो यस Z कॉमन मिल रहा है, तो Z लिख देंगे। अब इनटू करके लिखेंगे, ध्यान रखेंगे इनटू, क्योंकि ये POS है, POS में जितने भी टर्म्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये 4 का बन रहा है, 4 के लिए क्या है? ये थर्ड और फोर्थ रो में है, तो इसमें से कॉमन देखिए क्या है? कॉमन है W बार, कॉमन हो गया W बार, और प्लस फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में है, इसमें से कॉमन है Y, W बार प्लस Y। ठीक है, तो ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आप लोगों को अगर डोंट केयर कंडीशंस का क्वेश्चन दिया है तो आप कैसे करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे 5 वेरिएबल के मैथ। ठीक है, थैंक यू।